हैंडलिंग मैकेनिज्म। इवेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और चूंकि पेज अगर हमारा डायनेमिक होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इवेंट्स काम करेंगे। ठीक है, इवेंट्स बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, अभी हम जानेंगे इवेंट क्या होते हैं, जैसे माउस क्लिक करना, मूव करना, ठीक है, कीबोर्ड से कोई की प्रेस करना, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन जावा में इस इवेंट्स को हैंडल कैसे किया जाता है, इसी इवेंट्स को हैंडल करने को मैकेनिज्म को हम समझेंगे आज, और इसकी की पॉइंट्स भी देखेंगे, और इवेंट्स के टाइप्स क्या होता है उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम फाइनली जो है इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि काम क्या करता है, इसमें कौन सा चीज़ है, सोर्स क्या है, इसमें लिसनर क्या है, तो उसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज एन इवेंट, इवेंट क्या होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, माउस मूविंग, क्लिकिंग ऑन बटन, की प्रेसिंग, स्क्रॉलिंग, तो दीज आर नोन एज इवेंट। ठीक है, और इवेंट करता है क्या, एक्चुअली ये किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को, पोजीशन को वो चेंज करता है। जैसे ये अगर मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसको आपको कलर चेंज करना है इस ऑब्जेक्ट का, तो मान लीजिए आपके पास आपने एक बटन बनाया, यहाँ पे एक और बटन आपने बनाया, और यहाँ पे आपने लिखा रेड और यहाँ पे आपने लिखा ब्लू। तो जब आप रेड पे क्लिक करते हो तो इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो जाता है, रेड। तो इस बटन के थ्रू हमने इवेंट को अप्लाई किया, दैट मीन्स रेड पे क्लिक करने से इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। फिर अगर हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, ब्लू पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। ठीक है, तो इस मेथड के थ्रू हम इवेंट को अप्लाई करते हैं, और ये जो इवेंट है यहाँ से शुरू होता है, और ये इवेंट कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है। दैट मीन्स इवेंट भी एक ऑब्जेक्ट होता है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम इवेंट को इनिशियलाइज करेंगे, इवेंट तो ये कहलाएगा हमारा सोर्स कहलाएगा। अभी हम आगे देखेंगे सोर्स क्या होता है। और इवेंट जो है यहाँ से शुरू होगा और फिर कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। सो बहुत सारी एग्जाम्पल्स है इवेंट्स के। तो इवेंट काम ऐसे ही करता है, इवेंट्स को पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसे अप्लाई किया जाता है, और जो रिसीवर्स होता है उसको रिसीव करके, दैट इज कॉल्ड लिजनर, वो रिसीव करके क्या करता है, वहां पे एग्जीक्यूट करता है, और फिर ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो चेंज होता है, या तो कलर में चेंज होगा, या रिसाइज होगा, या फिर हाइड होगा, शो होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं की इवेंट्स के, यानी इवेंट्स को जब कैटेगराइज किया जाता है तो किस टाइप से होता है। सबसे पहले देखिए एक्शन इवेंट है। एक्शन इवेंट जब होता है उसे कहते हैं जब यूजर इंटरफेस एलिमेंट इज एक्टिवेटेड। दैट मीन्स अगर किसी बटन पे क्लिक करना हो या किसी मेनू आइटम को सेलेक्ट करना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्शन इवेंट कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आइटम इवेंट की। अगर किसी आइटम को किसी लिस्ट से सिलेक्ट करें या डिसलेक्ट करें तो उसे हम क्या कहेंगे, आइटम इवेंट, सच एज चेक बॉक्सेस। आपके पास बहुत सारे लिस्ट हैं, उससे उस लिस्ट में से किसी बॉक्स को चेक करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आइटम इवेंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट इवेंट है। टेक्स्ट इवेंट दैट मीन्स व्हेन टेक्स्ट फील्ड इज मॉडिफाइड। अगर किसी टेक्स्ट फील्ड में हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं या फिर टेक्स्ट में हम कुछ मॉडिफाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो इवेंट। विंडो से रिलेटेड जो भी इवेंट है, जैसे विंडो क्लोज करना, विंडो को एक्टिवेट करना, ओपन करना, मिनिमाइज करना, सो दीज आर नोन एज विंडो इवेंट। उसके बाद है की इवेंट। अगर कीबोर्ड से कोई की को प्रेस कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, की इवेंट कहेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इवेंट, दो टाइप्स का इवेंट होगा, एक होगा फोरग्राउंड इवेंट और एक होगा बैकग्राउंड इवेंट। फोरग्राउंड इवेंट जो होगा जो जिसमें यूजर जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, जैसे किसी बटन पे क्लिक करना, माउस को मूव करना, कोई कैरेक्टर को एंटर करना, स्क्रॉलिंग करना। सो ये इसमें क्या होगा, यूजर जो है डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट होगा, उसे हम कहेंगे फोरग्राउंड इवेंट्स। और जो बैकग्राउंड इवेंट्स होगा उसमें यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर है। सो दीज आर सम बैकग्राउंड इवेंट्स। So this is called types of events, foreground events and background events. ठीक है, नेक्स्ट है इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म। इसको हमें समझना है, ये इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले क्या है, ये इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म है, ये किसी इवेंट को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स ये डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड हैपन इफ एन इवेंट अकर्स। अगर कोई इवेंट होता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, सो दिस मैकेनिज्म हैव द कोड नोन एज इवेंट हैंडलर। आप देखिए यहाँ पे दिस मैकेनिज्म हैव द कोड, इस मैकेनिज्म के पास जो कोड होगा उसे हम क्या कहेंगे, इवेंट हैंडलर कहेंगे। इसमें दो चीज खास है जिसे हमें समझना है, एक है सोर्स और दूसरा है लिजनर है। एक सोर्स और एक दूसरा क्या है, लिजनर है। सोर्स
हम उसे कहते हैं जहां पे जो है सोर्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जहां पे इवेंट जो है वो अकर होगा या दैट मीन्स क्रिएट होगा। उसके बाद लिजनर के पास जाएगा। लिजनर को हम क्या कहते हैं, इवेंट हैंडलर कहेंगे, जहां पे जो इवेंट का रिस्पॉन्स देगा। लिजनर का काम क्या है, जनरेटिंग रिस्पॉन्स टू एन इवेंट, यानी इवेंट सोर्स से क्रिएट हुआ और कहां पे आएगा, लिजनर के पास आएगा, और लिजनर का काम क्या है, वो रिस्पॉन्स करेगा। दैट मीन्स एक्चुअली काम क्या होगा, फंक्शन क्या करेगा, वो लिजनर का काम होगा। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर। डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए सोर्स है और दूसरा क्या लिजनर है और ये इवेंट है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। यहां से इवेंट क्रिएट होगा और फिर इवेंट जो है ये पास होगा, किसके पास जाएगा, लिजनर के पास जाएगा। और यहाँ पे जो एक्चुअली जो इवेंट का जो काम होगा, फंक्शन होगा, यहाँ पे काम करेगा। दैट मीन्स लिजनर जो है रिस्पॉन्स देगा और यहाँ पे इवेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक बटन है, बटन में हमने क्या किया, क्लिक इवेंट। ठीक है, तो क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, जो इवेंट एक्शन इवेंट जो है यहाँ एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे जो हमारा लिजनर, इसको हमने क्रिएट किया। ये जो कि प्री डिफाइंड है, ये क्रिएट किया हुआ है। क्लिक ये बटन है, ये एक्शन इवेंट, ये चूंकि हम डिजाइन करेंगे इसको, और फिर यहाँ पे जो जैसे हम इवेंट यहाँ से भेजेंगे और यहाँ पे ये जो इवेंट है ये एग्जीक्यूट करेगा। एक्चुअली ये तमाम चीजों को अगर आपको और बहुत डिटेल्स में समझना है तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो लिजनर इंटरफेस, जिसके थ्रू हम समझेंगे इवेंट काम कैसे करता है और फिर उसको कंप्लीट एग्जाम्पल से समझेंगे। ये था इवेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म का थ्योरी, और इसको प्रैक्टिकली समझना तो उसके पहले हम समझेंगे लिजनर इंटरफेस, उसके बाद एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, देन आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।